नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर। आज 14 जुलाई है और ये करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। क्यों स्पेशल है बच्चों? क्योंकि आज का दिन एक हिस्टोरिक मोमेंट भारत सेलिब्रेट कर रहा है। हिस्टोरिक क्यों है बच्चों? हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि आप सबको पता चल गया होगा कि चंद्रयान 3 मिशन जो है सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है और यह ऑर्बिट में पहुंच गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए पहले इस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद सभी महत्वपूर्ण खबरों को भी देखेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए 2023 की वैकेंसी जो है यूपी पीसीएस 2024 के लिए और यूपी पीसीएस 2023 मेंस जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। डेली करंट अफेयर इनिशिएटिव आपके लिए प्री के लिए और मेंस के लिए, यूपी पीसीएस और आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3 और इसरो चंद्रयान 3 लॉन्च के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है। चंद्रयान 3 ने दोपहर 2:35 बजे चंद्रमा की ओर उड़ान भरी। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ यह मिशन करीब 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाए। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि आज का दिन सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगा। और बिल्कुल अंकित रहेगा। क्योंकि भारत ऐतिहासिक मोमेंट सेलिब्रेट कर रहा है और पहला देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए ये देख सकते हैं आप, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये प्रक्षेपित किया गया है चंद्रयान 3 और ये मैंने आपको इमेज के माध्यम से +5 seconds. Lift off normal. Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आलोक सिन्हा, देवेश उत्तम, श्वेता आनंद और राजीव कुमार। तो राइट आंसर आपका है देवेश उत्तम। विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजनयिक देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। देवेश उत्तम वर्ष 2003 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। तो लिथुआनिया जो है बच्चों, ये आपका बच्चों क्या है? बाल्टिक राज्य है। कौन सा है? बाल्टिक स्टेट है या बाल्टिक राज्य है। ध्यान रखिएगा, लिथुआनिया, लटाविया और एस्टोनिया, ये आपका बच्चों क्या है? ये 3 आपके बाल्टिक राज्य हैं, उसमें से ये आपका लिथुआनिया आता है। ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया ज्योग्राफी के लिए, यहाँ पे स्टैटिक ज्योग्राफी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिथुआनिया कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है बच्चों? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये यूरोप महाद्वीप में आपका आता है, यूरोप महाद्वीप में आता है। तो आपके लिए क्या है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 एडिशनल क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आपको मिल गए फ्री के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों कि ये वीडियो अगर आप देखेंगे, न्यूज़पेपर अगर आपने मॉर्निंग में पढ़ा है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश वाले, दैनिक जागरण, जनसत्ता, तो ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग आपकी नोट फ्री वाले रजिस्टर में 2 फैक्ट यहाँ पे नोट करिए और मेंस वाले रजिस्टर में मेंस के फैक्ट नोट करिए। तो लाइक शेयर तो बनता है बच्चों, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश। राइट आंसर आपका है जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आपका मोबाइल हमारा दफ्तर के दृष्टिकोण के अनुरूप एक एडवांस मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है।
इसकी मदद से केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक केंद्रित सेवाओं की मोबाइल आधारित डिलीवरी का कार्य किया जाएगा। मोबाइल दोस्त ऐप का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके मोबाइल उपकरणों से सीधे सभी नागरिक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है बच्चों? ये गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। जीएस मेंस पेपर 2 के लिए गवर्नेंस के लिए बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुशासन के लिए, या आपके लिए गवर्नेंस का टॉपिक जो है जीएस पेपर 2 के लिए। तो G2C बेसिकली क्या है बच्चों? सभी नागरिक सेवाओं को क्या करना बच्चों? कॉमन मैन तक, गवर्नमेंट टू सिटीजन सुनिश्चित करना है। गवर्नमेंट टू सिटीजन आप समझ लीजिए बच्चों, इसका फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन आपको क्या करना है? सभी नागरिक सेवाओं को पहुंचाना है। तो गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा क्या होता है बच्चों? ये सुशासन का फीचर होता है। तो जम्मू कश्मीर में आपको सुशासन देखने को मिल रहा है। मेंस के लिए मैंने आपको टॉपिक बता दिया, प्री के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेंस वाले रजिस्टर में इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? 22, 24, 26 और 30। राइट आंसर आपका 26 है। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों के 26 नौसैनिक प्रारूपों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद ने इसे मंजूरी दी है, जिसमें 22 राफेल MS और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर संस्करणों को मिलाकर 26 विमान शामिल। साथ ही 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीद को भी मंजूरी दी गई है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रांस से खरीदा जा रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नौसैनिक प्रारूप हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके नौसैनिक प्रारूप है। ये 2 डिटेल यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? अर्जुन सिन्हा, रुपेश कुमार, विनय अवस्थी और निषाद कुमार आपके आंसर हैं, ऑप्शंस हैं। राइट आंसर आपका निषाद कुमार है। भारत के निषाद कुमार ने पेरिस में चल रही पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है। निषाद ने यह पदक हाई जंप T47 इवेंट में हासिल किया है। इस जीत के बाद निषाद इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले दूसरे एथलीट बन गए हैं। 2023 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शीर्ष 4 रैंक वाले एथलीट 2024 पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। और ये हाई जंप T47 में उन्होंने क्या किया है? हासिल किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे चल रही है ये इवेंट? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेरिस में चल रही है, विश्व चैंपियनशिप है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने पदक कौन सा जीता है? ये आपका रजत पदक जीता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और ये भी एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2023 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शीर्ष 4 जो एथलीट रहेंगे वो पैरालंपिक 2024 खेलों के लिए क्वालिफाई करेंगे। 5 फैक्ट के लिए आपके लिए यहाँ पे मिल रहे हैं। ROPCS के लिए ऐसे करंट पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? अमूल, FSSAI, कृषि मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। तो FSSAI आपका यहाँ पर बच्चों राइट आंसर होगा। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के बीच बाजरा के उपयोग और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देने और सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य कर्मियों के बीच आहार विविधता और बाजरा आधारित खाद्य उत्पादों के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। FSSAI भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? ये ध्यान रखना है उद्देश्य इसका कि क्यों किया गया, आहार विविधता और बाजरा आधारित खाद्य उत्पादों के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता बताना। दूसरा, FSSAI है क्या बच्चों? तो आपके लिए GS पेपर 2 के लिए बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उसमें बच्चों आपको क्या है? FSSAI आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत है बच्चों ये? तो देख लीजिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये वैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, GS पेपर 2 में आ सकता है एग्जाम में। ठीक, इसे GS पेपर 2 में नोट कर लीजिएगा मेंस वाली नोटबुक में। और 2 प्रश्न यहाँ पे आपको प्री के लिए। जून महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? वानिंदु हसरंगा, शुभमन गिल, विराट कोहली, हैरी ब्रूक। तो राइट आंसर आपका है वानिंदु हसरंगा। श्रीलंका के स्पिनर हैं वानिंदु हसरंगा और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर को जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। एश्ले गार्डनर यह अवार्ड अभी तक 3 बार जीत चुकी हैं। हसरंगा को यह अवार्ड ICC विश्व कप क्वालिफायर में किए गए शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो एश्ले गार्डनर का नाम भी ध्यान रखना है और वो 3 बार ये जीत चुकी हैं, ये भी आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो 2 प्रश्न यहाँ पर अतिरिक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब ये रहा बच्चों आपका
होमवर्क क्वेश्चन जो कल मैंने आपको दिया था, कौन सा संगठन हाल ही में एंटी रिश्वत प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है? ONGC, BPCL, IOCL और HPCL। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ONGC इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए। ONGC ने हाल ही में अपने रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला CPSC बन गया है। तो महारत्न कंपनी है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये महारत्न कंपनी है ONGC, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, महारत्न कंपनी है, ध्यान दीजिएगा। और आपके सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये आपका इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली होता क्या है, इसका कार्य क्या है बच्चों? जो क्रूड ऑयल आपका निकाला जाता है, तो क्रूड ऑयल निकालने का काम बेसिकली आपका कौन करता है? तो ONGC। बॉम्बे हाई से क्रूड ऑयल आपने सामान्यतः न्यूज़ में सुना होगा, ONGC निकालती है। उसको प्रोसेस कौन करता है? तो प्रोसेस करती हैं जितनी भी आपकी ऑयल बेचने वाली कंपनियां हैं, IOCL, HPCL और BPCL, जो सरकारी क्षेत्र में है, बाकी रिलायंस और SR प्राइवेट में। ठीक, ये प्रोसेस करती हैं और फिर पेट्रोल टंकी तक आपका पहुंचता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जहां से हम लोग गाड़ी में से चलाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का भविष्य उज्ज्वल हो।